नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश भर में आज से भाजपा की तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा गिना रही सेना की उपलब्धियां। 13 से 23 तक 11 दिनों की राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा का हुआ आगाज। अमृतसर में जहरीली शराब का तांडव। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत। पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी शराब त्रासदी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी किया ढेर। सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी पार्टी ने देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने की भी सहमति बनी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आज 13 मई से 23 मई तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा का आगाज कर दिया है। अभियान के दौरान कई स्तरों पर जनता से सीधे संवाद के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई को देश के सामने रखा जा रहा है। इन अभियानों के जरिए भाजपा बता रही है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले के जवाब में भारत पुलवामा, उरी और पहलगाम हमले की तर्ज पर सीमा पार के आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जरूर करेगा। हमला कर उसको नास्तनाबूद कर दिया है। ये भारत का एक पड़ाव है, जीत का एक पड़ाव है। शुरुआत हो गया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये ऑपरेशन उन लोगों के ऊपर में है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जो आतंकवाद के चोला पहन करके निर्दोष लोगों को हत्या किया जाता है। नरेंद्र प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जवाब ईट का जवाब पत्थर से दिया है। जैसा का तैसा टीट फॉर टैट। अब इस देश रुकने वाला नहीं है, देश रुकने वाला नहीं है। आतंकवादी को नस्तनाबूद करने का प्रण देशवासियों ने लिया है। देशवासियों ने इसका ये रखा है, ये कसम रखा है कि जब तक आतंकवाद को नस्तनाबूद ना कर दे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज थर थर कांप रहा है आतंकवाद, लोग छुपता फिर रहा है। ये देशवासियों का ताकत है, ये देशवासियों का एकजुटता है, देशवासियों का दर्ज है कि आज उनको जवाब मिल रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी आतंकवाद बच ना पाए, तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांवों बंगाली, दरियेवाल और मराड़ी कला में जहरीली शराब ने तांडव मचा रखा है। जहरीली शराब पीने से 15 के करीब लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात हुआ। वहां इतनी तादाद में लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी जहरीली शराब की त्रासदी है। खबर फैलते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। वहीं नकली शराब पीने से कई लोगों की मौत पर डीसी साक्षी सानी ने बताया कि कल रात करीब 9:30 पर सूचना मिली कि नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। हमने तुरंत कार्रवाई की और 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में पता लगाया और पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस घर घर जाकर पता लगा रही है कि किसने नकली शराब पी है ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। प्रशासन ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। डीसी साक्षी सानी ने कहा कि वे सभी परिवारों के साथ खड़े हैं। बेसिकली अनफॉर्चुनेट इत्थे बहुत हादसा जिहड़ा अनफॉर्चुनेट वापरिया हैगा मजीठा हल्के दे विच, जिहदे विच जिहड़ी जहरीली शराब है उस दा सेवन करन कारण जिहड़े 14 पर्सनस की डेथ हो चुकी है। ते सानू जदों कल इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ लोगों ने क्रिटिकल सिचुएशन उन्हां दे सिम्पटम्स जिहड़े ने प्रेजेंट कीते हैं तां असीं इमीडिएटली लोकां नूं ये 5 पिंड सीगे बेसिकली तां आपां इमीडिएटली अपनी मैडिकल टीम्स रश कीतियां ते लोकां नूं असीं हॉस्पिटल भी पहुंचाया हैगा। एज ऑफ नाउ 6 पर्सनस हॉस्पिटल दे विच भी एडमिटेड हन, जिन्हां नूं असीं असीं जिहड़ी साडी डॉक्टर्स दी टीम सीगी वो समझदी सीगी कि वल्नरेबल सीगे। सो असीं हुण भी डोर टू डोर जाके हुण भी यह कर रहे हैं कि लोगों को ये सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जिहड़ी ये जहरीली शराब है
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੇਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ ਜੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗਾੜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਪੀਤੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੀਤੀ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਦੀਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? 2-3 ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਥਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਭਗਾੜੀ ਆ, ਤਾਲਪੁਰੀ ਤਪਰੀ ਆ, ਟੱਪਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜੀ? ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਆ? ਇਹ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। पंजाब के अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमृतसर पुलिस ने मजीठा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन घटना के बाद राजनीतिक दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने मामले को लेकर मान सरकार पर जमकर हमला बोला। मजीठिया ने अमृतसर में हुए शराब कांड के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मान सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ 5-7 ਹੋਰ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 5-7 ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੇਖੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਕੇ ਵਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਚਲਾਨ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ कर रहे हो। पंजाब के बरनाला में आज पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बरनाला मोगा नेशनल हाईवे से गांव विदाता लिंक रोड पर यह वारदात हुई और सूचना के बाद बरनाला के एसएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। बरनाला के एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि टेलेवाल थाने के एसएचओ जगजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बरनाला मोगा हाईवे पर गांव विदाता लिंक रोड पर नाकाबंदी की हुई थी और एक व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल पर आ रहा था। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी बरनाला ने बताया कि पकड़ा गया शातिर मशहूर गैंगस्टर सुखा दुनैके के गिरोह का सदस्य है, जिसकी पहचान महल खुर्द निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ जैडो के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ हत्या और डकैती के मामले दर्ज हैं। ये आरोपी मोगा के एक मामले में भी भगोड़ा था। आज पुलिस को कुछ इनपुट मिले जिसके आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एंटी गैंगस्टर्स ते ऑर्गेनाइज क्राइम ते कार्रवाई करते हुए बरनाला पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:05 बजे एसएचओ टल्लेवाल इंस्पेक्टर जगजीत सिंह वालों जरा ये टल्लेवाल ब्रिज ते विदाता लिंक रोड है इत्थे एक नाकाबंदी की गई सी। रेगुलर रूटीन से साढ़े वालों नाकाबंदी की जाती है। इत्थे एक बिना नंबरी प्लैटिना बाइक आ रही सी। जदों उन्होंने रुकने का इशारा किया गया, एक बंदा सवार सीगा जिस दे वालों एक फायरिंग की गई। बड़े तरीके नाल बचाव करते हुए जी साड़ी पुलिस टीम सी उन्होंने वालों भी काउंटर फायरिंग किया गया और जरा एक्यूज सीगा वो लत च गोली लगी। बाद जो साढ़े वालों वेरीफाई किया गया तो ये लवप्रीत सिंह जैंडू जिसके खिलाफ इरादा कतल, आर्म्स एक्ट, फिरौती ते वक्फ धारावां के तहत बरनाला, मोगा ते लुधियाना दे विच परचे दर्ज सीगे और ये बेसिकली सुखा दुनैके गैंग नाल संबंधित है। जो प्रॉपर वेरीफिकेशन किया गया तो ये बंदा मतलब साड़ी इनपुट भी सी कि पहले अरमानिया भी पच के चला गया सीगा ते जरा मोगे वाला पर्चा है वो पीओ भी सीगा। तो इस करके जी ये कार्रवाई है बहुत बढ़िया कार्रवाई है और टीम वालों काफ़ी वधिया कार्रवाई करते हुए एक नामी ग्रामी गैंगस्टर मेंबर नूं काबू किया गया है। सर कोई बरामद हुआ है कि कितने जा रहे किधरों आ रहे सी? देखो बेसिकली जरा ये विदाता लिंक रोड है उस रोड पर ये बिना नंबरी बाइक से आ रहा सीगा और साड़ी इनपुट भी सी कि ये मोगे मतलब मोगे आया हुआ सीगा वापस लगभग 1 साल ये बाहर आया सीगा और 2024 सितंबर के बीच वापस आ गया सीगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शुक्रो केलर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें अब तक 4 आतंकवादियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। इन आतंकवादियों में से 2 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन जारी है और इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अन्य आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और स्थिति पर नजर बनाने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और सुरक्षा बल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे मुठभेड़ स्थल से दूर रहें। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक बार फिर वांछित आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं जिन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे माना जा रहा है, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी। ये पोस्टर जिन पर आतंक मुक्त कश्मीर का संदेश लिखा है जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के कई स्थानों पर दिखाई दिए हैं। पोस्टरों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति न आतंकवादियों के बारे में कोई ठोस जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आतंकवादियों के ठिकाने की जानकारी देने में सहयोग करें। इस इनाम की घोषणा का मकसद आतंकियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की खोज में जुटी हुई हैं। इस हमले के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की जानकारी तुरंत साझा करने का आग्रह किया गया है। सीजफायर के ऐलान के बाद एक बार फिर से सोमवार रात पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। पीएम मोदी के संबोधन के कुछ देर बाद ही सांबा और कठुआ जिले के सीमांत क्षेत्र में ड्रोन देखे गए। हालांकि कुछ देर बाद ही हालात काबू में आ गए और स्थिति नियंत्रण में बताई गई। और इस बीच विमानन कंपनी इंडिगो और एयर इंडिया ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। विमानन कंपनी ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ और राजकोट और अमृतसर के लिए सभी फ्लाइट्स आज के लिए रद्द कर दी। इंडिगो और
एयर इंडिया ने आज मंगलवार को फिर से जिन उड़ानों को रद्द किया है उनमें श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़ और 3 अन्य सीमावर्ती शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द की हैं। एयर इंडिया ने कहा कि उसने जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए आने जाने वाली उड़ानों का संचालन रद्द कर दिया है। इंडिगो ने भी जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके तहत आज के लिए इंडिगो और एयर इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की। एयर इंडिया ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें आज के लिए रद्द कर दी गई हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने रामगढ़वा थाना क्षेत्र से 2 करोड़ रुपए की अफीम और 2,40,000 रुपए नगद बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती रामगढ़वा थाना क्षेत्र के भेंसड़ा पावर ग्रिड के समीप एक आम के बगीचे से एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 2,40,000 रुपए नगद और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान झारखंड के चतरा जिले का मंटू पासवान और सलैया ग्रामवासी अनूप यादव तथा बिहार के गया जिला के कोच थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी अर्जुन पासवान के रूप में की गई है। एसपी स्वर प्रभात ने बताया कि बरामद मादक पदार्थों को नेपाल से मंगाया गया था, जिसे पंजाब भेजने की तैयारी थी। गिरफ्तार तस्करों में अनूप यादव पर हमले से 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 2 एनडीपीसी अधिनियम के हैं और अन्य 3 मुकदमे झारखंड के अलग अलग थाने में दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा ड्रग्स तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन अफीम तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ की अफीम बरामद की गई है और 2,40,000 कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है। ये तीनों अफीम तस्कर जो है वो अंतर्राज्यीय तस्कर हैं, जो नेपाल से अफीम मंगवाकर पंजाब भेजते थे, जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। इसमें से जो 2 अफीम तस्कर है वो झारखंड राज्य के चतरा जिले के रहने वाले हैं। इसका जो मास्टरमाइंड अनूप यादव, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा एनडीपीएस के केस दर्ज हैं और जो अन्य 2 तस्कर हैं उसमें से एक गया जिले का रहने वाला है और दूसरा जो है वो चतरा जिले का रहने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि राज्य में सभी ड्रेनों और माइंदरों की तत्काल सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 282 करोड़ रुपए की लागत की 209 अल्पविधि परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 103 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और शेष परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि 30 जून तक इन सभी ड्रेनों की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।